नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने शॉप पे हैं, देख सकते हैं पीछे मेरे बैकग्राउंड में मेरा मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक का, कॉस्मेटिक का शॉप है। जो बैकग्राउंड में पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैं सेल करता हूँ। देख सकते हैं इधर कॉस्मेटिक का आपको दिख रहा होगा, मोबाइल भी इधर दिख रहा होगा। ये है पूरा पीछे बैकग्राउंड में, देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा दुकान नहीं, छोटा सा शॉप है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा शॉप। चलिए आइए बात करते हैं। आज से मैंने सोचा कि कुछ अपने बारे में बात किया करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आई होप पसंद आया मेरा जो पीछे का दुकान है। और चलिए अब बात करते हैं। मेरा नाम वैसे अरविंद है ऑफिशियली, मतलब रियल से, और निक नेम जो मेरा है वो सोनू नाम है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो शॉप है इधर साइड में जो दिख रहा होगा, ये पूरा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का, उधर कॉस्मेटिक का शॉप है। फिलहाल मैं इस पे बैठता हूँ अभी। और साथ में मेरी शादी भी हो गया है, लगभग मैं 28 साल का हूँ। और मेरी जो वाइफ है उनका नाम संगीता है। और संगीता भी बोली कि श्रृंगार से जो रिलेटेड सामान होगा उसको वो सेल करेंगी। तो दोस्तों हमारी वाइफ इस समय मायके गई हुई हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। 8 मंथ तक मैंने अपने घर पे ही रखा हुआ था, क्योंकि मैं घर पे अकेले रहता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वाइफ रहेंगी कैसे। ठीक है, तो अकेले जो 9 मंथ होता है उसमें कोई ना कोई गर्ल चाहिए रहने के लिए। और आज का जो सिचुएशंस है, मैं हमेशा रियलिटी फेस करता हूँ, बोलना भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसलिए जो सच्चाई ये है कि जब मेरी वाइफ अकेले हैं तो कोई साथ में कोई सपोर्ट नहीं करता है आज के टाइम में। और मैं ज़्यादा किसी के आगे झुकता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं कि मुझे चाहिए। तो मुझे लगा भाई उनकी अपनी अभी शादी हुई, हमारी नई नई हुआ है। और ससुराल और मायके ही ज़्यादातर लड़कियों के लिए दो ही चीज़ होता है। तो ससुराल में मैं हूँ अकेले, तो इसलिए मैं 8 महीने तो रखा, लेकिन 9वें महीने रख नहीं पाया। तो मैंने उनको बोला, उनके घर वालों को, कि 1 महीने के लिए आप वहाँ पे रख लीजिए, लास्ट महीने के लिए। जब नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर मैं लेते आऊँगा। तो इसीलिए वो अभी अपने मायके गई हुई हैं। और हमारा जो घर है उनका घर के बीच में 7 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है। मार्केट जो है, जिस मार्केट में मैं हूँ यहीं पे हॉस्पिटल है। उनके घर तो कोई बीमार होता है, कुछ भी होता है, तो वो लोग यहीं पे आते हैं। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो है यही रॉबर्ट्सगंज ही है। तो यहाँ पे रॉबर्ट्सगंज में ही है। और उनका भी गांव में घर है और मेरा भी। उनका मतलब कुल मिला के अगर मेरा पूर्व में है तो उनका घर पश्चिम साइड से है। तो वो पश्चिम साइड से 7 किलोमीटर आते हैं, मैं पूर्व। तो इस तरह से हम लोग का घर है। तो उनको भी इसी मार्केट में आना पड़ता। पास में ही हमारे मम्मी पापा लोग ही रिलेशन के लोग थे, शादी लगाए थे हमारा। तो ऐसा मतलब बताना इसलिए चाहता हूँ कि ऐसा नहीं, पास में मैंने लव मैरिज किया। तो मेरा अरेंज मैरिज हुआ है। मम्मी पापा मेरे, दीदी, जीजा, भैया, भाभी, मतलब जो लोग भी थे सब थे, वो सब लोग गए थे देखने के लिए। और शादी हुआ था उस हिसाब से। ठीक है, जब मेरा शादी 3 साल पहले हुआ था। तो अभी जो बेबी होने वाला, इसलिए मैं थोड़ा सा वो था कि घर पे जाएँ, रहें, वहाँ पे घूमें टहले, और थोड़ा सा टाइम भी अपने घर पे देंगे। उनके घर पे जॉइंट फैमिली है, 11 लोग रहते हैं। और वो केयर करेंगे। और थोड़ा सा क्या होता है ना कि 11 लोग फैमिली में हैं तो अच्छा लगेगा उनको रहना, घूमना, खाना अपनी फैमिली के साथ। मैं अकेले, और एक शॉप है तो मैं दिन भर शॉप पे चला आता हूँ। तो उनको, वो भी यहीं शॉप पे ही रहती थी, उसके बाद जस्ट यहाँ से गई तो सीधे घर चली गई अपने। तो अभी उनकी कंडीशन तो ये है नहीं कि यहाँ दुकान पे रहेंगी या घर पे अकेले रहेंगी, काम करेंगे। वहाँ पे तो बहुत सेवा सत्कार जो भी हो रहा है वहाँ पे होगा, अच्छे से रह रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, अच्छे से वो इंजॉय अपना कर रही हैं, खुश हैं। और 10 दिन बचा हुआ है और अभी। तो देखते हैं 10 दिन बाद क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा डर लगता है मुझे अभी। और 10 दिन बाद अगर जैसे एग्ज़ाम होता है ना, कि एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, तो थोड़ा सा डर रहता है। और एग्ज़ाम के दिन तो और डर बढ़ जाता है। फिर एग्ज़ाम देने के बाद डर पूरा ख़त्म हो जाता है। और फिर 1% डर ये रहता है कि पास होने का। फिर वैसी सिचुएशंस, मुझे ये भी लग रहा है एक तरह से एग्ज़ाम है हमारे लाइफ का। और बेबी हो जाएगा नॉर्मल तो फिर अपने घर पे आएंगी। अभी तो दुकान पे नहीं आएंगी। उनको जब लगेगा कि नहीं, हाँ बेबी को मैं संभाल लूँगी। दुकान पे भी यहाँ पे बाथरूम लैट्रिन है। और यहाँ पे पर्दा लगा, पीछे बैकग्राउंड भी देख सकते हैं बंद करने के लिए। और पर्दा भी लगा दें, कोई नहीं रह सकती है शॉप में भी। और थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ता है दोस्तों आज के टाइम में। अगर आप स्टार्टिंग में मेहनत कर लेते, पैसा कमा लेते हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। क्योंकि हम लोग सिंगल हैं। जैसे अब उनको क्या है कि यहाँ पे अगर श्रृंगार से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो उनका खुद का दुकान है। एक लड़कियों को सबसे ज़्यादा जो होता है वो श्रृंगार के सामान में होता है कि श्रृंगार का सामान मुझे चाहिए। और मैं इधर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, तो जो मेरा बच्चा होगा, चाहे वो कापी किताब, टॉफ़ी, बिस्कुट, जो भी चीज़ें उसको चाहिए उससे रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन किया, सोचा हूँ कुछ कपड़े भी बेचूंगा हल्का, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन ये सब दुकान का जो सेटअप है उसमें कपड़ा भी हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बड़ा चीज़ें नहीं, नॉर्मल कपड़े।
तो कपड़े भी हो जाएंगे, तो वाइफ कॉस्मेटिक से रिलेटेड और कपड़े से रिलेटेड जो है बेचेंगे। मेरा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैं इस साइड में बीच में रैक लगा ही दिया हूँ। इस साइड में मेरा अपना बेचने वाला, उस साइड में उनका अपना बेचने वाला रहेगा। दोनों साइड में ही प्लान है, और अच्छा खासा इसमें सामान अगर भर देंगे 50 लाख रुपए का सामान इसमें, तो रोज का 1,000 रुपये भी कमाएंगे तो महीने का 30,000 रुपया होता है। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास या पुअर फैमिली के घर में अगर 30,000 रुपये महीने अगर आ रहा है बिल्कुल कमाई, और 2 परिवार हम लोग हैं, एक बच्चा रहेगा 3 अभी 10 साल तक, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा किसी चीज़ का। और ज़रूरत जैसी चीज़ होती है कि आप अगर उसको बढ़ाओगे तो नुकसान होगा, कम करोगे तो फ़ायदा होगा, सेविंग करोगे तो अच्छा रहेगा अपने फ्यूचर के लिए, चाहे आपका हो चाहे आपके बच्चों का हो। आज के टाइम में कभी भी बोझ नहीं बनना चाहिए आपकी, हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएं और फिर बोले कि बच्चा मुझे पैसा दे। वो नहीं, आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट अपना खेत बधार ज़मीन जायदाद सेविंग सब चीज़ रखो, ताकि आप अपने लिए भी बुढ़ापे में यूज कर सको और आपके बाद भी आपका बच्चा हो तो उसको यूज करो। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं जी रहा हूँ अभी भी, और जीने का प्लान है मेरा। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि सेविंग्स ना करके खुद के लिए भी बोझ बनो और बच्चे पे ये बोलो कि मेरा बच्चा अगर मान लो नहीं पढ़ा, नहीं डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनाया, कोई भी चीज़ नहीं किया, तो फिर वो एक तरह से उस पर बर्डन आया कि यार देखो, और बच्चा भी जब वो कुछ नहीं बन पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका भी जो भार आएगा हमारे ऊपर। तो क्यों ना हम पहले से ही सब चीज़ों का इंतजाम करें, व्यवस्था करें। और मुझे शॉप में एक फ़ायदा ये समझ में आता है कि मैं सुबह आराम से 6 बजे आता हूँ, रात को 10 बजे के बीच में मैं दुकान पे रहता हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ, 1 घंटे के अंदर सारा वो खाना पीना, क्योंकि पहले स्कूल जाते वक्त भी मैं 1 घंटा में सब कुछ कर लेता था अपना जो भी काम हो। उसके बाद जॉब भी किया तब भी यही काम करता था, 1 घंटा पहले कॉल उठता था, सारा ये उस 1 घंटे के अंदर कर लेता था। अभी 6 से 10 बजे रात तक दुकान पे बैठते हैं, और ब्लॉगिंग वाला जो सिस्टम है ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाना और प्लस वीडियोस बनाना, जो भी देख सकते हैं बना रहे, तो कस्टमर आता है तो मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसी के साथ जोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। अभी स्टार्टिंग में मेरे को 5 महीने हुए हैं इस दुकान में, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी जो मैंने ये पूरा दुकान खोला पूरा लोन पे खोला हुआ है, तो मुझे केवल ईएमआई भरना पड़ता है और मेरे जो बेसिक खर्चे होते हैं वो होता है। तो अभी बस वही चल रहा है, ईएमआई और लोन। तो 1 साल तक पूरे ये लोन चलेगा और मेरा खर्चा ऐसे। 1 साल बाद जब इसका लोन पूरा हो जाएगा तो जो दुकान में बचा रहेगा सामान, उसके बाद मुझे धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगा और जाके धीरे धीरे ग्रो होगा। और ऐसे कोचिंग का भी है, मेरे को शुरू से था मैं कि एक छोटा सा मैं कोचिंग खोलूँ। तो मैं अपनी जो भी बेटी हम होने वाली मानते हैं कि हमें बेटी चाहिए, मेरी इच्छा थी, तो भगवान करेगा तो अच्छा है। नव्या नाम से कोचिंग भी खोल दिया हूँ, मेरे को 1 महीना हो गया। वहाँ पे कोई भी बच्चा ऑफलाइन अभी नहीं पढ़ रहा है, ऑनलाइन ही मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाना भी नहीं चाह रहा। मेरी जो ख्वाहिश थी कि अगर 10,000 रुपये भी ऑनलाइन पढ़ाते वक्त मिलने लगे तो मैं पढ़ाऊँगा। तो वही सोच के साथ अभी 6 महीने तक मैं उसमें ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। लेकिन जब अगर ऐसा नहीं हुआ, दुकान भी क्योंकि टूट जाएगा अगर इस तरह से कर्जा भर के कोई खर्चा चलाया तो, और वो भी नहीं चलेगा 6 महीना ऑनलाइन, क्योंकि ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं होता है दुकान चलाना। मतलब मुझे बहुत टफ लगता है क्योंकि रूम रेंट इसका 6,000 रुपये है, तो ये 6,000 रुपये महीने में हम नहीं दे पाते अभी। और घर का खर्च, फिर बच्चा, बहुत चीज़ें होता है लाइफ में, और रोना धोना चीज़ें मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपना ब्रेन यूज करेंगे, मेहनत करेंगे और लोगों से कम बच के रहेंगे। लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं, क्या कहते हैं, क्योंकि आपके बारे में आपसे अच्छा कोई सोचने वाला नहीं है। और हमारी वाइफ अभी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, नहीं तो हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि आप खुद से ही इतना काबिल बनो कि आप खुद अपना काम, अपना जीवन यापन करो। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज में लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स में सिर्फ पिता काम करता है और माँ हाउस वाइफ होती है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फैमिली वो सिक्योर करेंगी, घर पे रहेंगी, घर का जो भी काम होगा करेंगी, बच्चे को खिलाएंगी पिलाएंगी। और मेरा दुकान है ही, मैं दुकान पे काम करूँगा, और 2-3 घंटे मैं अपना कोचिंग के लिए भी देता हूँ, क्योंकि सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे के बीच में 2 घंटा अगर मैं कोचिंग को दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब भी धीरे धीरे ग्रो होगा। और हाँ, थोड़ा सा अभी कर्ज बढ़ रहा है तो ठीक है, आजकल लोग गाड़ी घोड़ा और खेत लेते हैं। मैंने मैक्सिमम देखा कि घर बनाना, गाड़ी लेना और एक खेत लेना। ठीक है, जो क्योंकि मैं किसान एक परिवार से हूँ, मैं खेती भी करने अब स्टार्ट कर दिया हूँ, तो कुल मिला के यही सपने होते हैं। तो मेरे पास घर है, जो भी मुझे नहीं लगता बनाने की ज़रूरत है। मेरा बेबी होगा तो बनाएगा, अभी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगता। रही बात बाइक की, तो मेरे पास बाइक है, मैंने ख़रीद लिया है बाइक, ईएमआई भी भर दिया हूँ उसका। तो फिलहाल के लिए तो अभी बाइक भी हो गया है, घर भी हो गया है। और तीसरी चीज़ जो होता है ज़मीन के लिए, तो मेरे पास 2 बीघा ज़मीन भी है जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया हुआ है, तो उतना काफ़ी है खाने पीने के लिए। तो मुझे ज़मीन मतलब कुछ खरीदना नहीं है, बस 10-20 साल जो भी है पैसा सेविंग करना है और अपनी फैमिली को सिक्योर करना है।
और ये जो अभी कर्ज मैंने लिया है सब दुकान से लिया हूँ, तो दुकान से ही कमा के भरता हूँ। ऐसा नहीं कि बाहर का कर्ज लिया हूँ, दुकान से ही, दुकान के नाम पे दुकान से कर्ज लेके दुकान में ही जो भी आगे पीछे कर रहा हूँ अभी। हाँ, अगर ये भरा जाता है तो बहुत अच्छी बात, भर ही रहा हूँ, लेकिन अगर जो कर्ज है वो बढ़ गया और दुकान टूट गया तो फिर दिक्कत होने वाला है। तो ये सब चीज़ें है जो मैं बता, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं दुकान से रिलेटेड कि कैसे खोले क्या करें, सब चीज़ें तो मैं बता सकता हूँ। और साथ में आज से 10 दिन बाद केवल मेरी वाइफ भी मेरे साथ हमेशा रहेंगी, तो वो भी बातें करती हैं, कुछ पूछती हैं, पूछने पे लोग रिप्लाई भी करती बताती हैं, तो थोड़ा सा आसान रहता है, अच्छा भी लगता है। मैं शुरू से चाहता था कि मैं जो भी करूँ, पढ़ाई लिखाई करूँ या जो भी लाइफ में अपने वाइफ के साथ करूँ, कोई भी जॉब काम धंधा कुछ भी हो व्हाटएवर, तो टाइम जो स्पेंड है वो मेरी ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगा जैसे कि मैं जब स्कूल में यहाँ पे था तो मुझे उस टाइम से लगता था कि जब भी जो भी वाइफ हो उसके साथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जैसे सुबह हम लोग आ गए, ठीक है, शॉप पे, दिन भर शॉप पे रहते हैं, साथ में खाना पीना और साथ में सेलिंग करना, रात को जब जाते हैं तब भी साथ में खाना बनाते हैं, साथ में खाते पीते फिर सो जाते हैं, ठीक है। तो पूरी टाइम हम लोग साथ में बिताते हैं, तो कभी ये नहीं रहता है कि मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ क्या कर रही है, फ़ोन से बात करना, हमारे बीच में फ़ोन से नहीं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बात होता है, फेस टू फेस, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। मैंने अपनी वाइफ को भी समझाया इस चीज़ के लिए कि आप बाहर में अगर कोई भी काम करते हो या मैं बाहर में काम करता हूँ आपको छोड़ के, चाहे कोई भी जॉब हो पास में भी हो, तो वो चीज़ें मुझे अच्छा नहीं कि ऐसा काम हो जैसे अभी ये शॉप है ना, इस शॉप पे मेरी वाइफ भी इधर अपना बेचेंगी कॉस्मेटिक का, मैं इधर मोबाइल का, तो हम लोग साथ में रहेंगे। पढ़ाना भी है तो मैंने उनको बोला कि आप 5 तक आप पढ़ाना, 5 के ऊपर जो 6 से 12 के बच्चे हैं वो मैं पढ़ाऊँगा, तो साथ में वहाँ भी पढ़ाना होगा। तो फ्यूचर में मैंने 2 ही चीज़ अभी है, एक मेरा दुकान है और दूसरा चीज़ पढ़ाना है, तो साथ में दुकान चलाएँगे, पढ़ाएँगे। अगर ये दोनों बंद हो जाता है, कुछ दिक्कत होता है, तो फिर नेक्स्ट जो खेती है अभी 2 बीघा उसमें भी काम करेंगे, और है ही अभी खेती, तो वो तो रखना ही पड़ेगा, परमानेंट कंपल्सरी है। तो साथ में खेती भी करेंगे हम लोग, तो जीने खाने के लिए दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी कर्जा भी हो गया है मेरे दिमाग पे, तो बहुत ज़्यादा बोझ लगता है क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कर्ज लेने का, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया अभी कि मैंने पढ़ाई जो था सही से कर नहीं पाया, तो मुझे दुकान खोलना पड़ गया, और इस तरह से फिर मुझे लगा उम्र हो गया 28 साल का, तो शादी ब्याह भी करना पड़ गया। अब मेरे को ये सब चीज़ें दिक्कत नहीं लगता, मैं खुश हूँ, चाहे वो मेरे दुकान हो, मैं खुश हूँ, मेरा शादी, मेरा बच्चा, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। लेकिन मेरे लाइफ से बहुत लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि वो लोग मेरे से कुछ उम्मीद करते थे, कुछ हक जताते थे, और मैं उन पे कोई हक नहीं जताता था कभी। मुझे लगता था एक रिलेशन हमारा उनका है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने वाइफ पे भी हक नहीं जताता, बोलता हूँ कि एक हमारा रिश्ता है, बंधन का रिश्ता है, जो सामाजिक बंधन है कि आप मेरे साथ रहोगे, आप हैप्पी खुशी खुशी रहो, आपको जब मन करे आप जा सकते हो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, आपको जो चाहिए आप ले जा सकते हो, आपको जो लगता है कि आपका हक है वो ले जाइए, बिल्कुल सामाजिक तौर पे जो हक है। मेरे को कभी वो सब चीज़ नहीं रहा। बहुत लोग नहीं समझते मेरी थिंकिंग को, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, और मैं लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बदलता कभी भी। मैं डायरेक्टली सबको बोल देता हूँ कि आप बदल सकते हो तो बदलो, मैं नहीं बदलूँगा, मेरा स्वभाव इतना आसान नहीं है मेरे लिए बदलना। तो जो लोग मेरे साथ खुश रहते हैं तो खुश हैं, और जो नहीं है वो अपने घर पे हैं, खुश हैं, कोई बात नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा, मैं बताऊँ, मैं मतलबी इंसान बचपन से रहा हूँ, तो आज मुझे 28 साल हो गया अपनी इस मतलबी भरी दुनिया को देखते हुए और खुद मतलब भरे जीवन को जीते हुए। तो मुझे कभी किसी से आपत्ति नहीं हुआ कि मुझे कौन क्या, मैं हमेशा थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का रहा हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा करना जो होता है वो सब चीज़ों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होता, बहुत होता लड़ाई, लेकिन कोशिश हमेशा ही रहता है वहाँ से बच के निकलता हूँ, तभी तो आज तक जिंदा हूँ, नहीं तो आज पता नहीं कब का ख़त्म हो गया होता। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैं सोचा शेयर करते हैं, वीडियो बनाते हैं अब मेरे इस चीज़ पे। और ज़्यादातर मैं ब्लॉग ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह का आइडिया नहीं है और मुझे एडिटिंग करना भी आता नहीं, तो मैंने सोचा नहीं यार, नॉर्मल वीडियो बना के लोगों को भी मोटिवेट करके, चीज़ों को दिखा के, एक्सप्लोर करके लाइफ में, क्योंकि सबके पास सब चीज़ नहीं होता, सबकी एज नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी को कुछ दे सकते हो, बदले में मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और मुझे भी कुछ यूट्यूब के थ्रू अर्निंग आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू सो मच।